नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा जायदाद एक मालिक दो अकबर बीरबल की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दो आदमी अपनी एक बड़ी परेशानी लेकर अकबर के महल के अंदर ही झगड़ा करने लगे। तभी राजा अकबर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो। तभी उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि महाराज, मेरा नाम अमीर चंद है और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस गांव के बाहर मेरी कई एकड़ जमीन भी है और ये आदमी मेरा नौकर है। मैंने इस पर विश्वास करके इसको अपना व्यापार सौंपकर कुछ महीनों के लिए किसी दूर गांव में गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तो इसने मेरा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। इतने में ही जल्दी से दूसरा आदमी बोला, नहीं हुजूर, मैं हूँ जायदाद का असली मालिक और इसने जो भी कहा वो झूठ है। दरअसल ये मेरा नौकर है और गांव से बाहर मेरी कई एकड़ जमीन भी है और मैं कुछ महीनों के लिए गांव से बहुत दूर व्यापार के लिए गया था, लेकिन जब मैं वहां से वापस आया तो मुझे पता लगा कि मेरे इस नौकर ने मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा ली और इसने मेरे सारे ऊंट बकरे बकरी सब कुछ बेच दिया और उससे कमाई सारी दौलत अपने नाम करवा ली। इसलिए हुजूर, आप ही मेरा न्याय कीजिए। तभी अकबर भी उन दोनों की पूरी बात सुनकर बड़ी सोच में पड़ गए। तो बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा कि यहाँ ऐसा कोई है जो कि इन दोनों आदमियों में से बता सके कि इनमें से असली मालिक कौन है। लेकिन बादशाह अकबर के सभी मंत्रियों में से किसी के भी पास उसका हल नहीं था। तभी बीरबल झट से खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला कि महाराज, ये परेशानी तो मैं चुटकियों में हल कर सकता हूँ। बीरबल के मुंह से ये सब सुनकर बादशाह अकबर ने उससे कहा कि बीरबल, अगर तुमने आज ही इन दोनों में से इनकी जायदाद के असली मालिक का पता लगा लिया तो आज मैं तुम्हें सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दूंगा। तभी बीरबल ने उन दोनों आदमियों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरा नाम बीरबल है और मैं किसी भी इंसान के दिमाग में चल रही हर बात को पढ़कर बता सकता हूँ और चाहकर भी तुम दोनों मुझसे सच को छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन ये क्या, दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तो बीरबल ने कहा कि अच्छा, तो तुम लोग सच नहीं बताओगे तो ठीक है, तुम दोनों ही ऐसा करो कि पेट के बल जमीन पर लेट जाओ और तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। तब वो दोनों ही अपनी आंखें बंद करके पेट के बल जमीन पर लेट गए। तभी बीरबल ने कहा कि अब मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे दिमाग में चल रही सारी बातें पढ़ता हूँ, फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम दोनों में से कोई भी अपनी आंखें मत खोलना। इतना कहकर बीरबल ने कुछ देर अपनी आंखें बंद करके एक तरकीब सोची। तभी अचानक बीरबल ने अपनी आंखें खोलकर चिल्लाते हुए एक सैनिक से कहा कि सैनिक, जाओ और उस झूठे धोखेबाज नौकर का गला अभी की अभी काट दो। तभी सैनिक को समझ नहीं आया कि बीरबल जी ने किसका गला काटने के लिए कहा है, लेकिन जैसे ही वह सैनिक अपनी पैनी तलवार लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो सैनिक उन दोनों के थोड़ा नजदीक पहुंचा, वैसे ही उन दोनों में से पहला आदमी डर के मारे खड़ा होकर बीरबल के पैरों में गिरकर बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए और कृपया अपने सैनिक को आदेश दीजिए कि वो मेरी गर्दन नहीं काटे। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। तभी बीरबल ने कहा कि माफी मुझसे नहीं बल्कि महाराज अकबर जी से मांगो, वही कर सकते हैं आपको माफ। तभी वो अकबर के पैरों में गिरकर बोला, हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है और मैं मालिक नहीं, अमीर चंद का नौकर हूँ। इनकी इतनी जमीन जायदाद और दौलत को देखकर मेरे मन में खोट आ गया था। ऐसा कहकर वो झूठा नौकर बहुत ही ज्यादा रोता हुआ अकबर से माफी मांग रहा था। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और अमीर चंद को उसकी सारी जायदाद वापस मिल गई। फिर बाद में बादशाह अकबर ने भी
खुश होकर बीरबल को उसका इनाम 100 सोने की अशर्फियां सबके सामने बड़े ही सम्मान के साथ दिया। धन्यवाद।